Assalamualaikum students, hope you're all doing well. I am Lare Bhawan, your maths teacher. Today our topic is comparing and ordering numbers. Page number 14 to 16. First of all, we have to study about comparing numbers. Comparing numbers आपने previous class में भी पढ़ा होगा, एक बेसिक सा टॉपिक है. कंपेयरिंग नंबर्स में आप दो नंबर्स के बीच में रिलेशन शो करते हो कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है. उसके लिए आपको सिंबल्स भी यूज़ करते हो जिनको आप लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कहते हो. तो डेफिनेशन देखते हैं. कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स टू शो वन नंबर इज़ मोर देन, लेस देन आर इक्वल टू अनदर नंबर. कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब ये है कि आप नंबर्स को चेक करते हो कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है. मोर देन मीन्स बड़ा है, लेस देन मीन्स छोटा है, आर या इक्वल टू अनदर नंबर या दूसरे नंबर के बराबर है. जैसे कि अगर मैं केस आपको दूँ 1 एंड 2, 1 लेस देन 2, 1 जो है 2 से छोटा है. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 2 ग्रेटर देन 1, 2 जो है वो 1 से बड़ा है. सेम अगर मैं कहूँ 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ लेफ़्ट एंड राइट साइड पे दोनों पे 4 है तो वो दोनों बराबर वाली कंडीशन है, मीन्स इक्वल टू आएगा. सेम इसी तरह अगर देखें तो आपकी एक्सरसाइज है 1.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. राइट लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन द गिवन बॉक्सेस. आपने बॉक्स में यहाँ पे सिंबल्स प्लॉट करने हैं और देख के नंबर्स को कि क्या ये नंबर जो लेफ़्ट साइड पे नंबर दिया है वो राइट साइड से क्या है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है. फर्स्ट हमारे पास नंबर है 567 एंड सेकंड नंबर है 970. तो इस पार्ट ए को हम लोग देखते हैं. अगर आप देखें तो मैंने इसे प्लेस वैल्यू की लेफ़्ट साइड पे देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू है 100, 6 10 प्लेस पे एंड 7 1 प्लेस पे. एंड राइट साइड पे अगर आप देखें तो 900 प्लेस पे है, 7 10 प्लेस पे और 0 1 प्लेस पे. प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था क्लास में. तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं नंबर्स को तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं. यहाँ लेफ़्ट साइड देखें तो 100 प्लेस है. लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 जो कि 100 प्लेस पे है. सेम इसी तरह राइट साइड पे भी आप फर्स्ट नंबर देखें तो वो 9 है, वो भी 100 प्लेस पे है. तो आपने कंपेयर करना है क्या 5 छोटा है 9 से, देन डेफिनेटली राइट 5 जो है वो 9 से छोटा है. तो अगर हमें फर्स्ट ही नंबर पे पता चल रहा है कि जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला नंबर है वो छोटा है राइट साइड वाले नंबर्स पे, तो हमने वहीं पे रुक जाना है और इसमें सिंबल अपना प्लॉट कर देना. इन केस अगर वो फर्स्ट नंबर बराबर है देन हम सेकंड पे जाएंगे, देन फिर थर्ड पे जाएंगे, ठीक है. लेकिन इस पार्ट ए में हमें पहले ही पता चल रहा है कि 5 जो है वो छोटा है 9 से, तो आप इधर सिंबल यूज़ करोगे लेस देन का. सेम ये देखिए मैंने शो किया 567 जो है वो लेस देन है 970 से. नेक्स्ट बी पार्ट है 123 लेस देन है 132 पे. देखिए यहाँ बी पार्ट में देखें तो फर्स्ट 100 प्लेस में दोनों 1 ही हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी नंबर सेम है. लेकिन जब आप 10th प्लेस पे जाते हो तो लेफ़्ट साइड पे 10th प्लेस पे आ रहा है 2 एंड राइट साइड पे 10 प्लेस पे आ रहा है 3. तो विच मीन्स कि 2 जो है वो छोटा है 3 से. तो यहीं से आपने स्टॉप कर देना है और आपने लिखना है कि लेफ़्ट साइड वाला जो है वो छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड. सेम सी पार्ट अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको नंबर गिवन है 607 और राइट साइड पे भी आपको वही नंबर दिया गया है 607. यहाँ पे आप देखो तो 110 और 1 प्लेस की वैल्यू वही है जो राइट साइड पे है, वही लेफ़्ट साइड पे है. तो विच मीन्स कि दोनों इक्वल है, तो आप इक्वल वाला साइन यूज़ करोगे. सेम इसी तरह डी पार्ट भी है 225 जो कि लेस देन होता है 252 से, तो आपने लेस देन का सिंबल यूज़ करना है. ये जो मैंने आपको सामने प्रेजेंट किया हुआ है सेम आपने पेंसिल की मदद से अपनी बुक पे अटेम्प्ट करना है. बुक पे अटेम्प्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. सेकेंड आते हैं हमारे टॉपिक पे ऑर्डरिंग नंबर्स. ऑर्डरिंग नंबर्स भी एक बेसिक सा टॉपिक है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. अरेंज नंबर्स करते हैं हम, नंबर्स को अरेंज करते हैं जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है जब हम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट नंबर पे जाते हैं, मीन छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है. सेम अगर जब हम इसका रिवर्स करते हैं मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो ये हम देखते हैं. फर्स्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक नंबर आपको नज़र आ रही हैं कि स्टेयर हैं जिन पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 एंड 5. और ये जो बच्ची है ये 1 से अनवर्ड ऊपर जा रही है, 1 2 देन 3, फिर ये ऊपर जा रही है और आपको इस एरो से भी मदद से बताया जा रहा है कि ये जो नीचे से ऊपर जा रही है इसको कहते हैं कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. स्मॉलेस्ट टू दी लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ वो जा रही है, ठीक, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. सेम इसी तरह
अगर आप दूसरी पिक्चर देखें तो यहाँ पे वो जो बच्ची है वो नंबर 5 से नीचे की तरफ आ रही है, 5 के बाद वो 4 पे आ रही है, देन 3 2 1 जहाँ एरो लगा है वो उसी तरह नीचे डाउनवर्ड आ रही है। तो ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें आप लार्जेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास राइट दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट ए पार्ट है आपके पास 897, सेकेंड है 678, थर्ड नंबर है 412, फोर्थ नंबर है आपके पास 654। नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर एंड उससे नीचे लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपने स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा नंबर आपने देखना है यहाँ पे, फिर वही बात है वंस प्लेस आपने प्लेस वैल्यू करनी है इनकी, एंड देन आपने देखना है कि अगर ये देखें 4 नंबर सिंगल है और चारों की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखें तो 100 है, तो आपने फर्स्ट नंबर देखना है। ए का फर्स्ट नंबर देखें तो वो उसकी 100 प्लेस है 8, सेकेंड का आप देखें तो उसकी 100 प्लेस है 6, थर्ड की 100 प्लेस देखें तो उसका है 4, एंड फोर्थ की देखें तो उसका 100 प्लेस है 6। तो सबसे छोटा नंबर है 412। असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे 412। सेकेंड अगर आप देखें तो ए पार्ट में 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें 100 प्लेस पे 6 है। तो आपने अगर फर्स्ट प्लेस सेम है, 100 प्लेस दोनों की सेम आ रही है, देन आप जंप करोगे 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे अगर आप देखें तो नंबर आ रहा है 7, एंड 6 वाले नंबर पे अगर आप देखें तो जो फोर्थ नंबर है आपके पास वो है नंबर 5। तो 7 जो है वो बड़ा होता है 5 से, तो मीन्स आपने पहले क्या लिखना है 654, देन उससे बड़ा आप लिखोगे 678, एंड लास्ट में सबसे बड़ा लिखोगे 897। तो ये आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 412, फिर नंबर लिखा 654, थर्ड आपके पास नंबर है 678, एंड फोर्थ नंबर है 897। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से लिख लिया और बिल्कुल ठीक लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इशू नहीं है। आपने जहाँ लेफ़्ट टू राइट लिखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप राइट टू लेफ़्ट लिख लें तो आपका ठीक हो जाएगा। मीन्स जो आपने लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर वाला नंबर लिखा है वो फर्स्ट पे आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप इस तरह पीछे बैकवर्ड चले जाएंगे। जैसे लास्ट नंबर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में था 897, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पे आ जाएगा 897। फिर वहाँ सेकेंड लास्ट था 678, तो यहाँ पे सेकेंड पे वो आ जाएगा 678। वहाँ पे जो सेकेंड पे नंबर था वो है 654, और यहाँ पे सेकेंड लास्ट पे वो नंबर आ जाएगा 654, एंड लास्ट यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर में वो नंबर था फर्स्ट पे 412, डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में आ जाएगा 412। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होगा पहले से भी, और अभी भी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसी का ही बी और सी पार्ट आपका होमवर्क असाइनमेंट है जो आप खुद करेंगे, और वो भी आपने बुक पे करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। और ये आपको मैंने वीडियो लिंक शेयर किए हैं, 2 वीडियो लिंक है, जिसमें फर्स्ट आपको बताएगा कंपेयरिंग नंबर्स, कैसे आप नंबर्स को कंपेयर करते हो लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंबल्स को यूज़ करते हुए। एंड सेकंड जो लिंक है वो आपको ये बताएगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे फ़र्क कर सकते हैं, या कैसे आप किसी भी नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो आपने इन वीडियो लेक्चर्स को भी देखना है। आई होप आपको अपना लेसन लेक्चर कंप्लीट समझ में आ गया होगा।